नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो गत वर्ष इस वर्ष का जो 2022 वर्ष का कल्याण का कृपानुभूति अंक जो है गीता प्रेस का, उसके अंतर्गत ये अभी चौथी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो एक कहानी का शीर्षक है आर्त भक्त गजेंद्र को हरि कृपानुभूति। तो पांड्य नरेश इंद्रद्युम्न को शापवश गज योनि में जन्म लेना पड़ा। यशस्वी राजा इंद्रद्युम्न भगवत भक्त थे और भगवान की उपासना करते हुए प्रजा पालन करते थे। राजा के लिए शास्त्रोचित आचरण करना धर्म का मुख्य अंग है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न को मनमाना आचरण यानी प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में बैठकर यानी उपासना करने से मुनि अगस्त्य का कोप भाजन होना पड़ा था। तो संत महात्माओं का कोप भी कृपापूर्ण होता है। मुनि अगस्त्य के कोप के कारण राजा इंद्रद्युम्न को जड़ बुद्धि गज की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। वे कृपा सिंधु जो ठहरे। गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। वह अनेक बलवान हाथियों का सरदार था। पर्वतराज त्रिकुट की तराई का घना जंगल उसका निवास स्थान था। क्षीर सागर में स्थित उस त्रिकुट पर्वत की शोभा निराली थी। उसकी पर्वतमालाएं रत्नों की तरह सुशोभित थी। उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत एवं लोह की तरह दूसरे ही जगमगाते थे। उसकी कंदराएं सिद्ध चरण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर एवं अप्सराओं की विहार स्थली थी, जो संगीत से गुंजायमान रहती थी। भगवान वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान भी त्रिकुट की ही तराई में सुशोभित था, जहाँ देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थी। वह उद्यान भांति भांति के वृक्षों से आच्छादित था। उद्यान में स्थित सरोवर में नाना प्रकार के कमल पुष्प खिला करते थे, जिनकी मधुर गंध दूर दूर तक फैली थी। मतवाला गजेंद्र त्रिकुट के जंगल में निर्भय विचरण किया करता था। जंगल के हिंस्र जंतु, बाघ, गैंडे, शरभ, नाग आदि गजेंद्र की गंध मात्र से भयभीत होकर भाग जाया करते थे। वह बड़े बड़े हाथी एवं हाथिनियों से घिरा हुआ चला करता था। जंगल में अन्य छोटे छोटे जानवर, खरगोश, हिरण, बंदर आदि गजेंद्र के रहने से निर्भय होकर विवरण करते थे। गजेंद्र की चिंगाड़ से पूरा पर्वत गुंजायमान हो उठता था। एक बार गजेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ दोपहर की तेज धूप में उस पर्वत पर विचरण कर रहा था कि उसे एवं उसके साथियों को प्यास सताने लगी, जिससे वे व्याकुल हो उठे। दूसरे ही कमल पुष्पों की गंध सूंघकर गजेंद्र अपने यानी दूर से ही कमल पुष्पों की गंध सूंघकर गजेंद्र अपने युद्ध के साथ एक सरोवर पर जा पहुंचा। सरोवर के निर्मल नीर ने उस पूरे युद्ध की व्याकुलता का हरण कर लिया। गजेंद्र के नायकत्व में वे सभी हाथी जल क्रीड़ा मग्न हो झूम उठे। उन्हें किसी का भी भय न था। गजेंद्र अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर अन्य साथियों पर उछाल रहा था। भगवान की माया से मोहित हुआ वह उन्मत्त हो रहा था। अचानक एक क्रोधी एवं बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु वह छुड़ा न सका। उसका बल कुछ काम न आया। गजेंद्र के अन्य साथी हाथी हाथिनियां अपने स्वामी को विपत्ति में फंसा देख घबरा उठे। वे व्याकुलता से चिंगाड़ने लगे। उन सभी ने
सुंडों द्वारा अपनी शक्ति लगाकर गजेंद्र को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निष्फल रहा। गजेंद्र और ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ रहे थे। कभी गजेंद्र ग्राह को जल के बाहर ले आता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पुनः जल के भीतर खींच ले जाता था। इस तरह यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। ग्राह जल जंतु था, अतः जल के संयोग से उसकी शक्ति क्षीण होने की अपेक्षा बढ़ती ही थी। परंतु इधर थलचर गजेंद्र की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। गजेंद्र के सन्मुख निराशा के बादल छाने लगे। उसके बलशाली साथी भी निराश एवं हतोत्साह हो चुके थे। गजेंद्र को अब किसी से भी सहायता की आशा नहीं रही। वह पूर्ण रूप से निराश्रित हो चुका था। पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से गजेंद्र के हृदय में भगवत कृपा का प्रकाश हुआ और उसे दयानिधि भगवान का स्मरण हो आया। उसे लगा अब मृत्यु एकदम निकट है। वह प्रायः पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। केवल सूंड का अग्रभाग जल से बाहर था। अपने अंत समय में उसने भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण किया और भगवान की शरण होकर उन्हें आर्त स्वर से पुकारने लगा। अपने पूर्व जन्म में सीखी हुई स्तुति उसे याद हो गई। वह अत्यंत भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। तो श्रीमद् भागवत में वो प्रार्थना दी हुई है, तो मैं वो प्रार्थना नहीं बताऊंगा आपको, उसके आगे मैं कहानी बताता हूँ। तो गजेंद्र ने वो प्रार्थना की, जिनके प्रवेश करने पर यानी जिनकी चेतनता को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मैं मन ही मैं नमन करता हूँ, जो मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले हैं। उन नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है, जो अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले हैं। उन सर्वनियंता अनंत परमात्मा को नमस्कार है। सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े। गरुड़ की गति मन से भी अधिक तीव्र है, किंतु अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को यह गति भी मंद प्रतीत हुई। वे व्याकुल गजेंद्र की वेदना सहन न कर सके। भयहारी करुणा सिंधु कूद पड़े गरुड़ की पीठ से और तुरंत गजेंद्र के सम्मुख प्रकट हो गए। एक क्षण की देर भी उन्हें सहन कैसे होती। उन्होंने तुरंत गजेंद्र को ग्रास सहित जल के बाहर खींच लिया। कृपालु भगवान ने गजेंद्र एवं ग्राह दोनों पर कृपा की। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर कर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेंद्र को अपना पार्षद बनाया। तत्पश्चात प्रभु पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। तो यहाँ भगवान की दिव्य वाणी दी है। ए मां स्तुवन्त्य नेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम। ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। तो उसके बाद भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। तो ये भगवान की ये भगवान ने बताया है कि जो गजेंद्र ने जो स्तुति की है, जब ग्राह ने उसको पकड़ा था पैर, तब जो स्तुति की है वो स्तुति अगर कोई भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर वो स्तुति भगवान के प्रति करते हैं तो उन्हें मृत्यु के समय वो निर्मल बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये थी भगवान भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि की गजेंद्र पर कृपा। तो ये जो स्तुति है वो गजेंद्र मोक्ष
मोक्ष जो है उसके नाम से भी प्रसिद्ध है। तो गजेंद्र मोक्ष को हर एक व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान की स्तुति उससे करनी है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। दूसरे वीडियो में मैं आगे की आपको कहानी लेके आऊँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।